Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Tale of Custard Dragon, written by Ogden Nash. तो इसमें बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटिल गर्ल बेलिंडा. शी लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस. किसमें रहती है? एक व्हाइट हाउस में रहती है विद हर पैट्स. अब पैट्स कौन कौन से हैं बच्चों? अब आपको लर्न हो गए होंगे कि कौन कौन है. ब्लैक किटन, दूसरा कौन है? येलो डॉग, ग्रे माउस एंड और कौन है बच्चों? कावर्ड ड्रैगन. ड्रैगन को क्या बोला है उन्होंने? कावर्ड. और सारे एनिमल्स क्या हैं? ब्रेव. और क्या है उनके पास? एक छोटी सी रेड वैगन है जो ट्रांसपोर्ट के काम आती है. और किस तरह से हमने देखा कि तीनों जो एनिमल्स हैं किसको टीज करते हैं? ड्रैगन को टीज करते हैं. और उसको क्या बोलते हैं कि कावर्ड है. उसकी एज पूछते हैं व्हेनेवर ही आस्क्स अबाउट अ नाइस सेफ्टी केस. जब भी वो केस की बात करते हैं तो एवरी टाइम दे आस्क अबाउट हिज एज. उसकी एज के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ह्यूज इसकी बॉडी है. और अगेन एंड अगेन ही डिमांड किसकी डिमांड करते हैं? एक सेफ्टी, नाइस सेफ्टी केस, एक पिंजरे की बात करते हैं. तो एवरी टाइम दे से क्या कहते हैं वो? कावर्ड. तो ये बच्चों क्या है? एक ड्रैगन है. और देखो ये इतना ह्यूज है. और छोटे छोटे जो है एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है और क्या है? माउस. इसकी बॉडी जो है हमने कल डिस्क्राइब की थी कि किस तरह से है. ये इसकी स्पाइक्स है. बॉडी में क्या है? स्पाइक्स है. पंजों को किससे हमने कंपेयर करा था? पोएट ने डैगर से, शार्प नाइफ से कंपेयर करा था. और सेकंड हमने कहा था कि इसकी जो अंडरनीथ बॉडी में क्या है? स्केल. वो क्या करते हैं बच्चों? प्रोटेक्ट द स्किन. स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. और इसका माउथ की कंपेयर किससे करा था? अगर आपको याद होगा यस्टरडे वी डिस्कस फायर से करा था. राइट कि इसके माउथ से क्या निकलती है? फायर. और इसकी नोज को किससे नोज को किससे कंपेयर करा था? चिमनी से. तो जैसे हमने देखा है कि अगर कहीं पे फायर प्लेस होती है और उसमें से जो धुआं निकलता है सूट, तो वो कहाँ से निकलता है? चिमनी से बाहर आता, आउटलेट होता है. तो सिमिलरली इसकी नोज को क्या बोला है उन्होंने? कंपेयर करा है चिमनी से. क्लियर? तो कल हमने इसका पूरा देखा था कि किस टाइप से है ये. और टीथ क्या बोले थे? बिग जो है शार्प टीथ हैं उसके. तो अभी इसी को स्टार्ट करते हैं बच्चों. और हमने साइड बाय साइड हम क्या कर रहे थे बच्चों? इसके लिटरेरी डिवाइस भी डिस्कस कर रहे थे. अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है यू कैन आस्क द क्वेश्चन. तो पहले वाले में हमने सिंपल सा पढ़ा था कि बेलिंडा लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस. किसके साथ रहती है? विद हर पैट्स, ब्लैक किटन, लिटिल माउस, ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल और एक क्या थी उसकी? लिटिल रेड ड्रैगन एंड रियली ट्रूली लिटिल ड्रैगन. क्लियर? तो ये इट इज सिंपल. और यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे जो राइम स्कीम थी. तो पूरे पोएम में अभी तक जितने स्टैंजर्स हमने करे हैं वो क्या है? ए बी बी है. राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पे? क्योंकि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं हम? साउंड देखते हैं लास्ट वर्ड. किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं सिमिलरली नेक्स्ट. और फिर उसको देखते हैं कि वेदर दे राइम और नॉट. क्लियर? उसको बोलते हैं राइम स्कीम. डिफरेंट हमने लिटरेरी डिवाइस देखे थे ईच स्टैंजा. तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से शी नेम द पैट्स. किस तरह से उसने सबके नाम लिखे थे, रखे थे डिफरेंट. जैसे किचन को उसने बोला था, ब्लैक किचन को इंक कहा था. और नेक्स्ट क्या बोला था? ग्रे माउस को ब्लिंक. येलो डॉग को किससे कहा था? मस्टर्ड. क्योंकि उसका कलर किसकी तरह था? मस्टर्ड की तरह था. दैट इज व्हाई शी कॉल्ड हिम मस्टर्ड. और ड्रैगन को क्या बोला था उसने? कस्टर्ड. क्योंकि उसको बार बार क्या कहते? कावर्ड. ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम मस्टर्ड. और इसमें भी हमने देखा था डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टैंजा इज आल्सो गिवन इन द पोम. नेक्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा था कि थर्ड में कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ.
कि उसके कैसे शॉर्ट टीथ थे एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो ये पूरा हमने डिस्क्राइब करा था विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ऑल द पार्ट्स आर गिवन हियर, और किससे कंपेयर करा था ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिग शॉर्ट टीथ थे उसके, फायर प्लेस को, माउथ को कंपेयर करा था फायर प्लेस से करा था, नोज को किससे कंपेयर करा था, चिमनी से, पंजे जो थे उसके टोस शार्प नाइफ से कंपेयर करा था। तो अगर आपने कोई पिक्चर देखी होगी, जुरासिक पार्क देखे होंगे या मेडिवल एनिमल्स देखे होंगे, ड्रैगन, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके क्या होते हैं, स्पाइक टीथ होते हैं, और जब वो चलते हैं तो क्या निकालते हैं वो, फायर, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे पोएट ने भी उनको कंपेयर किया है। और ये दो वर्ड मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब करी थी कि रियलियो ट्रिलियो। तो रियलियो ट्रिलियो में यहाँ पे ऐसा राइम करने के लिए उन्होंने रियलियो ट्रिलियो करा है, अदरवाइज रियलो मीन्स रियली या ट्रिलो मीन्स ट्रूली। तो ये दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड हियर टू मेक द पोम मोर इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें रियलो रियली एंड ट्रिलो ट्रूली। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बेलिंडा वॉज द ब्रेव। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, सबकी स्ट्रेंथ बताई थी, जितने उसके पैट्स थे सबकी स्ट्रेंथ बताई थी, बट कस्टर्ड को उन्होंने हमेशा वीक बताया है, उसको कावर्ड बताया है, एंड एवरी टाइम ही क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। तो यहाँ पे बेलिंडा किसके थे, तो सबको कंपेयर करा है, बेलिंडा को कंपेयर करा है किससे, फुल ऑफ बैरल फुल ऑफ बियर्स, की ग्रुप ऑफ बियर्स। बैरल क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल जैसे कंटेनर होता है, उसके अंदर बहुत सारे भालू हैं, तो एक भालू की स्ट्रेंथ आपको बताए, तो फुल ऑफ बियर्स, तो उतनी स्ट्रेंथ जो है उसकी कलेक्टिवली, उसको कंपेयर करा है किसने, बेलिंडा। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। सेकेंड है कि इंक और ब्लिंक इतने जो है ब्रेव हैं कि वो किसको किसको चेज करते हैं, लाइन को, टू हंट, उसको हंट करने के लिए। अब इमेजिन कर सकते हो आप कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि लायन को चेस कर रहा है कौन, इंक एंड ब्लिंक। और इंक कौन है बच्चों, किचन है, और ब्लिंक कौन है, ग्रे माउस, और वो भी किसके लिए कर रहे हैं, हंट के लिए चेस कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, एक ह्यूमरस पोम है, या टेल यू कैन से कि टेल है, जिसको हमने पोम में बैलेट के रूप में यहाँ पे पोएट ने बताया है। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट स्टैंजास हैं, थोड़ी सी लॉन्ग है बट इंटरेस्टिंग है, इजी है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंक और ब्लिंक को उन्होंने किसी पोएट ने कंपेयर करा, ऑग्डेन नैश ने, चेज लायंस टू हंट। मस्टर्ड को किससे ब्रेव करा है, कि इतना ब्रेव है कि जब टाइगर को गुस्सा आता है, टाइगर इन रेस, तो वो कैसा दिखता है, इतना पावरफुल कौन है, मस्टर्ड। और मस्टर्ड कौन है, डॉग, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों, नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं। बट कस्टर्ड क्राइड, परंतु जो ह्यूज इतना बड़ा जो है ड्रैगन है, उसको क्या बोला है उन्होंने, कि ऑलवेज ही क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। हमेशा जो है वो एक केज, एक पिंजरे की, और वो भी सेफ होना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एवरी टाइम उनके माइंड में क्या रहता है कि ये बहुत ज्यादा वीक है, अगर हम कंपेयर करें इंक से, ब्लिंक से, या मस्टर्ड से। तो उन्हें लगता था कि वी आर वेरी पावरफुल देन कस्टर्ड। तो लेट्स सी आगे की व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे हमने कल डिस्कस करा था कि बैरल मीन्स ड्रम, की एक जो है सिलिंड्रिकल है और उसके अंदर बहुत सारे बेयर्स हैं, उतनी पावरफुल जो कौन है, बेलिंडा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेज मीन्स फॉलो करना, किसी को, किसी के पीछे जाना, रेज मीन्स एंगर। लिटरेरी डिवाइस कौन से यूज हुए, ये हमने डिस्कस करा था। ऑलिट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि alliteration means consonant sound if it is repeated in a sentence, then it is called alliteration. तो यहाँ पे क्या, Belinda was brave as a barrel full of beers. तो यहाँ पे b consonant is repeated in this sentence. And second क्या है यहाँ पे, as brave as, तो यहाँ पे compare करा है, तो opposite things को compare किया है। That is why यहाँ पे कौन सा literary device है, simile, right? Simile में हम क्या कहते हैं, we compare two opposite things by using like and as words. Clear? Next हमने पढ़ा था assonance use of vowel sound. Belinda was as brave as a barrel full of beer. Clear? तो ये explanation हमने कल डिस्कस करा था।
आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमेशा वो क्या कहते हैं कि कस्टर्ड जो है अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड हिम कावर्ड। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट करा था बट वी हैव नॉट कंप्लीटेड। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful। टिकल्ड होने क्या होता है बच्चों? टीज करना, किसी को चिढ़ाना। अगर हम बार बार किसी को टिकल करेंगे, टीज करेंगे तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जो बेलिंडा है वो क्या करती है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कस्टर्ड की बात हो रही है कि उसको क्या करती है, बेलिंडा टिकल्ड हिम। अब यहाँ पे देखो टिकल टिकल क्या है, रिपीट हो रहा है। अनमर्सीफुल मीन्स क्रूरली जो है उसको क्या करती है, टीज करती है। इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करा है नाइट इन किंग अर्थर्स कोर्ट। दे ऑल सेट, और सब किस में बैठे हैं? एक वैगन में बैठे हैं। रेड कलर की वैगन, जैसे पहले हमने डिस्कस करा था कि ये किस लिए यूज होती है, टू यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे सब बैठे हैं और किसका फन कर रहे हैं? दे मेक फन ऑफ मस्टर्ड, सॉरी कस्टर्ड का फन कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड बेलिंडा। क्लियर? They all sat laughing in the little red wagon at the really, truly cowardly dragon. So tickled means stroke, it means to tease. Unmerciful means cruel. Percival means a knight in King Arthur's court. Belinda used to stroke the dragon in a very cruel, कि मतलब एक होता है ना कि प्यार से समझाना, एक होता है क्रूर। तो वो हमेशा क्या करती थी, उसको टिकल करती थी, टीज करती थी इन ए वेरी क्रूरल वे। एक होता है कि हम मजाक में किसी को चढ़ाते हैं, एक होता है थोड़ा गुस्से में करते हैं। तो सेम बेलिंडा डिड विद कस्टर्ड। Ink, Blink and Mustard fun of him by comparing him to a knight named Percival who was thought to be brave but ran away due to the lack of courage. वो अपने आप को क्या समझता था? बहुत बहादुर समझता था, बट उसमें हिम्मत नहीं थी। लैक मीन्स कमी, लैक ऑफ करेज, करेज मीन्स हिम्मत। दे यूज्ड टू टीज, इसीलिए वो उसको जो है क्या करते थे? टीज करते थे। क्योंकि बिकॉज ही आस्क्ड एवरी टाइम ही आस्क्ड फॉर ए नाइस सेफ केज, right? They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. और कब वो उसको टीज करते थे? जब वो किस में बैठते थे? They sat on the wagon, red wagon. Clear? लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज है? राइम कौन सी है? ए ए बी बी है, जैसे एज यूजल सब में सेम है। ये राइम स्कीम पूरी, आई थिंक पूरे पोएम में एक ही राइम स्कीम है, दैट इज ए ए बी बी। दूसरा है रिफ्रेन, रेपिटेशन ऑफ ए सेंटेंस अगेन एंड अगेन, बार बार जो है रिपिटेशन हो रहा है सेंटेंस का। रियलो ट्रियलो। रेपिटेशन, यूज ऑफ द वर्ड टिकल्ड हिम। अब रेपिटेशन क्या हो रहा है? टिकल्ड टिकल्ड, फर्स्ट लाइन में ही रिपीट हो रहा है, दैट इज योर रेपिटेशन। एलुजन क्या होता है? रेफरेंस टू एनी पर्सन और प्लेस, किसी को रेफरेंस देके, जैसे यहाँ पे परसिबल से कंपेयर करा है, दैट इज कॉल्ड एलुजन। पर्सोनिफिकेशन होता है कि अगर हम कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट जो है किसी ह्यूमन बींग्स की नॉन लिविंग थिंग्स से या किसी एनिमल से कंपेयर करते हैं, जैसे इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम, राइट? अगर वो तो बोल नहीं सकते, कौन बोल सकता है? ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे इन लोगों को यूज करा है वर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। दैट इज वाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस Belinda giggled till, अब giggled का मतलब क्या होता है? laugh. Till she shook the house. अब इतना हंसती है कि यहाँ पे एक जो है sarcastically बोला है कि इतनी जोर से हंसती है कि जब तक कि वाइब्रेशन जो है हाउस हिल नहीं जाता है, कि इतना so loudly she laughed. And Blink said weak. Weak means यहाँ पे किसके लिए बोला weak? माउस की चिल्लाने की आवाज को बोलते हैं, साउंड को weak. Which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो यहाँ पे क्या बताया है पोएट ने कि बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है. The poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. Blink the mouse used to laugh and make a sound of weak. सब हंसते हैं, सब they all make fun of Custard.
On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe cage. जब भी वो डिमांड करता है कौन, कस्टर्ड, तो वो उसकी उम्र पूछते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी है बच्चों, ह्यूज, बड़ा सा है। अगर हम कंपेयर करें किससे, रैट से या किटन से या डॉग से, तो ड्रैगन की बॉडी कैसी है, ह्यूज। तो एवरी टाइम व्हेन ही आस्क्स और ही डिमांड फॉर ए नाइस सेफ केज, तो वो क्या बोलते हैं, दे आस्क द ड्रैगन्स एज। तो फन करते हैं, उसका मजाक करते हैं, दे ऑल लाफ। तो राइम स्कीम ए बी बी है बच्चों, हाउस, माउस, रेस, केस। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, यूजेस ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए, गिगल्ड, लाफ, वीक, माउस का साउंड। नेक्स्ट इज रेपिटेशन, क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। ये बार बार जो है पूरी पोम में जो है रिपीट हो रहा है, कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। नेक्स्ट इज सडनली, सडनली। अब सडनली का मतलब क्या होता है बच्चों, अचानक, अचानक। दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अब नेस्टी किसको बोलते हैं, अनप्लीजेंट साउंड। कैसा होता है, अनप्लीजेंट साउंड, जो अच्छा नहीं लगता कानों में। तो सडनली, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड। अब मस्टर्ड कौन है बच्चों, यहाँ पे डॉग। तो डॉग क्या करने लगा, गुर्राने लगा, ग्रोल्ड कर रहा था। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और जैसी आवाज आई तो सारे के सारे क्या थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, ड्रैगन, ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखने लगे। म्याऊ क्राइड इंक। अब जो इंक थी, ब्लैक किटन, तो वो क्या कर रही, क्या किया उसने बच्चों, शी क्राइड म्याऊ। एंड उह क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा ने भी क्या करा, उह, ओह। फॉर देयर वॉज ए पायरेट। अब पायरेट किसको बोलते हैं बच्चों, a person who robs ships in the sea, या समुद्री डाकू। तो पायरेट कौन होते हैं बच्चों, समुद्री डाकू। तो उसने कहा, फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब विंडा क्या है, यहाँ पे विंडो के लिए यूज का है, राइम करने के लिए पोम को उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, विंडा। तो विंडा इज एक्चुअली विंडो। तो उसने कहा क्लाइंबिंग इन द विंडो, कि किस में क्लाइंब कर रहा है, विंडो में क्लाइंब कर रहा है, खिड़की में चढ़ रहा है। किसने बोला, बेलिंडा। बेलिंडा क्राइड, ओह देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। तो यहाँ पे सिंपली क्या डिस्क्राइब किया है पोएट ने, कि यहाँ सो वाइल ऑफ देम वर मेकिंग फन। जब वो उसका क्या कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, व्हेन दे वर मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन कस्टर्ड, दे हर्ड अ साउंड ऑफ समवन एंटरिंग इन द हाउस। उसी समय व्हेन दे वर मेकिंग फन, कोई उन्होंने आवाज सुनी कि समवन एंटरिंग द हाउस, कोई घर में घुस रहा है। व्हेन दे लुक टुवर्ड्स द विंडो, दे सॉ ए पायरेट। जब जैसे उन्होंने विंडो में देखा तो क्या देखा, वहां पे एक पायरेट है, क्लाइंबिंग अप द वॉल। किस पे चल रहा है, चढ़ रहा है वो, वॉल के ऊपर। द डॉग बार्क्ड एट हिम। अब डॉग ने क्या करा, बार्क करा, राइट। एंड द किचन म्याऊ। अब किचन क्या करेगी, म्याऊ to him. Belinda cried, "Oh!" because all of them were scared of the parrot. अब सब जो है डर गए, क्योंकि बेलिंडा भी कौन थी, एक लिटिल गर्ल, और उसके जो पैट्स थे कहने के लिए तो क्या कह रहे थे, वी आर ब्रेव। अब लेट्स सी कौन ब्रेव है, ड्रैगन ब्रेव है या इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। तो उसने कहा, दे ऑल वर स्कैर्ड ऑफ द पैरट। अब सब जो है डर रहे थे। ऑब्वियस है, अगर डाकू आएंगे आपके यहाँ, ये चोर आएंगे, तो एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केयर्ड हो जाते हैं या फ्राइटेंड हो जाते हैं, राइट। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को समझ के हमें हिम्मत से, करेज से काम करना चाहिए, राइट। बट दी ऑल वर स्केयर्ड ऑफ द पायरेट हु रॉब्स शिप्स। समुद्री डाकू से सब लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा स्केयर्ड हो रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, आपके साउंड अराउंड, सेम ए एंड ए, बेलिंडा, विंडा, दैट इज योर बी बी। Rhyming scheme is your A B B. Clear? अब देखते हैं, let's see literary device कौन कौन से हैं यहाँ पे। Rhyme scheme is clear. अब यहाँ पे है consonants. Use of consonant sound is suddenly, suddenly. दोनों बारी जो है SS word is used. Right? They heard a nasty
साउंड। ओनोमेटोपिया अभी हमने डिस्कस करा था, किसको बोलते हैं कि जब हम जो है पोम में इफेक्ट डालने के लिए डिफरेंट साउंड्स को जो है यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पे क्या है, यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट। कौन कौन से यूज हुए हैं बच्चों? मस्टर्ड ने क्या करा था? ग्रोल्ड। किचन ने क्या करा था? इंक ने म्याऊ। तो ये जो है साउंड जो है हमने किसमें डाले थे? पोएट ने पोम में। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है बच्चों? विंडो इज रिटन एज विंडा। अगर हम पोएटिक लाइसेंस मीन्स अगर हम पोम में अच्छा इफेक्ट डालने के लिए या राइम करने के लिए हम वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे विंडो को क्या यूज करा? विंडा। तो इट इज कॉल्ड राइम करने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया राइम करने के लिए बेलिंडा विंडा। अगर हम यहाँ पे विंडो लिखते हैं तो क्या ये राइम करता? नहीं। तो उसको राइम करने के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? विंडा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। क्लियर? तो यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से अचानक जो है सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अनप्लीजेंट साउंड व्हेन दे वर मेकिंग फन ऑफ ड्रैगन कस्टर्ड। सारे जो है एनिमल्स जो है किस तरह से इंक म्याऊ करने लगी या मस्टर्ड ग्रोल कर रहा था। एट द सेम टाइम बेलिंडा ने क्या बोला कि देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग। कहाँ क्लाइंब कर रहे हैं? क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द विंडो। नेक्स्ट इज पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक पायरेट को जो है डिस्क्राइब किया है कि पायरेट कैसा है। जो पायरेट कहाँ एंटर कर रहा था? एंटर्ड बेलिंडा's हाउस। उसका अपीयरेंस बताया कि किस तरह से दिखता है वो। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है पायरेट कि उसके लेफ्ट हैंड में एंड राइट हैंड में, दोनों में क्या है? पिस्टल है। राइट? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। और एक जो है उसका क्या है? ये कट है। राइट? हिज बियर्ड वाज ब्लैक। और उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है? ब्लैक कलर की है। वन लेग वाज वुड। अब एक जो पैर है किसका है? वुड। वन लेग वाज वुड, लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट meant no good। और इससे दिखता है कि वो उसका जो है इंटेंशन जो है इट वॉज नॉट गुड। ऑब्वियस ये पायरेट है तो क्या करने आएगा? रॉब करने आएगा। राइट? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उसके दोनों हाथ में लेफ्ट एंड राइट हैंड में क्या है? पिस्टल। एक लेग कैसा है उसका? वुड का है। राइट? एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। और उसकी बियर्ड कैसी है? ब्लैक। वन लेग वाज वुड। एक लकड़ी का है पैर उसका। और उसको उनको लग रहा है कि इसको जो है इट वाज क्लियर दैट द पायरेट meant no good. द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस। क्या यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं? अपीयरेंस ऑफ द पायरेट कि कैसा दिखता है। अ पोएट सेज दैट द पायरेट वाज होल्डिंग हैंड गन्स। अब दोनों के हाथ में, दोनों हाथों में क्या है? लेफ्ट और राइट हैंड में हैंड गन्स in both his hand, left and right, and had a little sword too. और एक उसके पास क्या है? sword भी है, तलवार भी है। He was holding his sword with his teeth. अब वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उन्होंने कि उन्होंने किससे पकड़ा है? अपने टीथ से पकड़ी, मुंह में है उसके। क्या? sword. His sword with his teeth. He had a black beard. दाढ़ी कैसी है उसकी? Black. उसका लेग कैसे है? Wood का. Was made of wood. This means that though the pirate was a disabled person, अब वो कैसा है? Disabled है। उसका लेग किसका है? Disabled means helpless है या disabled, अपाहिज जिसको बोलते हैं हिंदी में, अपाहिज है, disabled है, क्योंकि उसका लेग किसका है? Wood का है। तो उन्होंने कहा कि though he was a disabled person, but still he was frightening all the other characters. Moreover, he intended to harm them. और उसका जो इंटेंशन है क्या है उसका? उनको हार्म करना। तो सारे के सारे जो हैं
इंक, ब्लिंक, ड्रैगन सब जो है उससे फ्राइटेंड है, क्योंकि उसका अपीयरेंस कैसा है, डिसेबल्ड है, दो ही वाज स्टेबल, बट उनको लगता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, टू हार्म देम। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है, अपीयरेंस ऑफ द पायरेट। ही सेज दैट पायरेट के हाथों में क्या है बच्चों, हैंडगन है, लेफ्ट में भी राइट में भी, और यहाँ पे बोला है एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। तो यहाँ पे क्यों क्या बोला है, एक स्वर्ड उसके टीथ में है। ही वॉज होल्डिंग हिज स्वर्ड विद हिज टीथ, जिसको किससे होल्ड कर रखा उन्होंने, टीथ से पकड़ा है, दांतों से। और दाढ़ी कैसी है उसकी, ब्लैक बियर्ड है। द पायरेट वॉज ए डिसेबल्ड पर्सन बट स्टिल ही वॉज फ्राइटनिंग ऑल द अदर कैरेक्टर्स। फिर भी जो है सब उससे क्या है, ही वॉज फ्राइटनिंग ऑल द अदर कैरेक्टर्स, और उसका इंटेंशन ही मोर ओवर ही इंटेंडेड टू हार्म देम, राइट। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या पायरेट के ऊपर ये अटैक करते हैं मिलके, या पायरेट इनको, इनके साथ जो है रॉब करते हैं इनको, ये इनको हार्म करता है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सी है। तो पहले हम देखेंगे राइम स्कीम की वेदर जो है इट इज कंटिन्यू और नॉट, सेम है कि नहीं है। तो लास्ट वर्ड हम अंडरलाइन करेंगे ईच लाइन का, क्लियर। तो पहला क्या है, राइट, नेक्स्ट इज ब्राइट। क्या राइम करते हैं बच्चों, ऑब्वियस से यस, ए ए, गुड गुड, यस ऑब्वियस है, दोनों क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं। तो राइम स्कीम इज योर ए बी बी, क्लियर। स्टिल का मीनिंग क्या होता है, जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू, अ हैंगर। कटलेस मीन्स ए शॉर्ट स्वॉर्ड विथ ए कर्व्ड ब्लेड। एक छोटी सी कटलेस का मतलब एक स्वॉर्ड, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि किससे पकड़ के रखी थी, ही वॉज होल्डिंग ही स्वॉर्ड विथ हिज टीथ, दांतों से पकड़ी हुई थी, क्लियर। जैसे यहाँ पे भी है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। इसका मतलब क्या है, ही वॉज होल्डिंग हिज स्वॉर्ड विद हिज टीथ, अपने दांतों से पकड़ी हुई थी उसने, क्योंकि दोनों हाथों में क्या थी बच्चों, पिस्टल थी। तो स्वॉर्ड कहाँ थी, टीथ में थी, क्लियर। राइम स्कीम हो गया बच्चों। अलिट्रेशन, अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किससे, अलिट्रेशन मीन्स अगर कोई कॉन्सोनेंट जो है हमारा रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन। तो यहाँ पे बियर्ड वॉज ब्लैक, तो बी कॉन्सोनेंट क्या है यहाँ पे बच्चों, रिपीट हो रखा है, दैट इज वाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे, अलिट्रेशन। दूसरा कौन सा, ही हैड हिज, नेक्स्ट क्या है, ही, एच एच एच। तो एच कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड इन दिस सेंटेंस, इन फ्रेज में पूरे जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ही हैड हिज, एच इज रिपीटेड कॉन्सोनेंट है। इससे पहले क्या था, बी इज रिपीटेड कॉन्सोनेंट, बी इज रिपीटेड, बियर्ड वॉज ब्लैक, बी बी, एच एच। तो इसको बोलते हैं हम अलिट्रेशन, व्हेन कॉन्सोनेंट रिपीटेड इन अ सेम सेंटेंस, क्लियर। दूसरा इमेजरी, एन इमेज इज क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि अरे वो जो पायरेट है उसका क्या है, एक पैर वुड का है, और होता है ना कि अगर डाकू अगर क्यों बोले तो हमारी इमेज जो है थोड़ी सी हमारे माइंड में बन जाती है कि किस तरह का डाकू हो सकता है, तलवार हो सकती है उसके पास, बंदूक हो सकती है, हैंडगन हो सकता है। तो इस तरह की पिक्चर बनती है। तो इमेजरी क्या है, क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, कि पायरेट कैसा दिखता है, कैसा उसका अपीयरेंस है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पायरेट। तो इस वाले स्टैंजा में हमने क्या डिस्कस करा, अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, कि पायरेट कैसा दिखता है, समुद्री डाकू, वैसे क्या बोलते हैं हम, रॉबर्स बोलते हैं, बट जो शिप्स को लूटता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पायरेट, क्लियर। नेक्स्ट इज Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically. Mouse, माउस होल्ड, चूहे की जो होते हैं ना बिल, उसमें घुस गया।
तो बच्चों यहाँ पे आप देखते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कि जैसे हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उन्होंने क्या बोला था, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने और बेलिंडा ने कि हम ब्रेव हैं, और किसको बोला था, ड्रैगन को कावर्ड, क्योंकि एवरी टाइम ही आस्क्ड फॉर ए नाइस सेफ्टी केस। अब देखते हैं पायरेट को देख के कौन फाइट करता है और कौन छुपता है। पेल का मतलब क्या होता है, टर्न येलो ड्यू टू फियर, डर के मारे जो है चेहरे का रंग जो है चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं पेल, टर्न येलो ड्यू टू फियर। येल्प का मतलब होता है कि एक जो है चिल्लाना, अ वेरी शॉर्ट क्राई। टिकल्ड मैंने हियर जो है, ट्रिकल्ड का मतलब है रन, भाग जाना। स्ट्रेटेजिकली मीन्स प्लान, कि हम प्लान करा उसने कि भाई मेरे को कहाँ छुपना चाहिए। माउस होल्ड मीन्स हियर इट इज द होल वेयर द माउस लिव्स, जहाँ पे कौन रहते हैं, चूहे रहते हैं, उसको बोलते हैं माउस होल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, बेलिंडा पेल्ड एंड द क्राइड हेल्प हेल्प। अब डर के मारे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि दे ऑल वर फ्राइटेंड, तो बेलिंडा का चेहरा जो है कैसा हो गया, टर्न येलो ड्यू टू फियर, डर के मारे, और क्या चिल्ला रही थी, शी क्राइड फॉर हेल्प। जैसे ही एज शी सॉ पायरेट्स एंटर्ड द हाउस, शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब जो मस्टर्ड था, अब मस्टर्ड कौन है बच्चों, येलो डॉग। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जब हम मस्टर्ड बोलते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर सेइंग मस्टर्ड, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग। तो जो मस्टर्ड था फ्लैट, एक छोटी सी छलांग मारी उसने और कहाँ चला गया, टेरिफाइड येल्प, और एक आवाज निकाल के भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक थी किचन, वो क्या चली गई, ट्रिकल में भाग गई, कहाँ पे, इन द टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के अंदर। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो लिटिल माउस था, छोटा सा चूहा था ग्रे कलर का, वो जो है प्लान करके सीधे कहाँ घुस गया, अपने बिल में घुस गया चूहा। अब कौन बचा बच्चों, इंक भाग गया, मस्टर्ड जो है फ्लड विद टेरिफाइड येल्प, इंक भी जो है छलांग मार के जो है ट्रिकल करके भाग गई वहां से, और माउस जो है अपने घर में घुस गया, माउस होल में घुस गया। अब कौन बचा, ड्रैगन। अब यहाँ पे ड्रैगन को डिस्क्राइब नहीं किया है, इसका मतलब ड्रैगन जो है वहां पे फाइट करने के लिए रुक गया। मे बी, अभी मैं सोच रही हूँ, मे बी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सब जो है डर के मारे भाग गए। व्हेन बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प, जैसे वो हेल्प के लिए क्राई करी, एक एक करके मस्टर्ड, इंक एंड माउस, दे ऑल रैन टू द सेफ प्लेस। अब सेफ्टी नाइस केज कौन मांग रहा था बच्चों, ड्रैगन। बट अब कौन छुप गए सेफ प्लेस पे, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। क्लियर? When all of them saw the pirate, जब सबने जो है पायरेट को देखा, they got frightened, सब डर गए। Belinda was so frightened that she turned yellow due to fear, और उसका चेहरा कैसा हो गया, येलो, due to fear। The kitten, और जो किटन थी, मस्टर्ड था, मस्टर्ड द डॉग, started crying for help too। The kitten Ink ran down towards the bottom of the house। अब जो मस्टर्ड था वो भी जो है चिल्ला रहा था या भाग गया था। The kitten Ink ran down towards the bottom of the house as if he had already planned for it। The mouse Ink, अब जो माउस इंक था छोटा सा ग्रे कलर का, ran into his little mouse hole, अपने चूहे के बिल के अंदर वो घुस गया, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। अब सबने अपने अपने बचाव के लिए बेलिंडा चिल्ला रही थी, मस्टर्ड भी जो है क्या करा था, उसने फ्लैट विद वहां से जो है फ्लैट करा गया, क्या चिल्लाते हुए, हेल्प हेल्प, राइट। मे बी द किचन जो थी किस तरह से कहाँ चलेगी, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस। मस्टर्ड का हमने अभी डिस्कस कर लिया, डॉग क्या कर रहा था, फ्लैट करा उसने, क्राइंग फॉर हेल्प। किटन इंक रैन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस, और दूसरा जो लिटिल माउस था, ही ऑल्सो रैन
कहाँ गया वो? टू द होल, माउस होल, राइट, चूहे के बिल में जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे घुस गया। अब राइम स्कीम क्या है बच्चों? लेट्स सी, हेल्प येल्प। तो ऑब्वियस है आपको जो है क्लियरली आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हम राइम स्कीम निकालते हैं। तो ए बी बी। तो अभी तक हमने 9 स्टेंजर्स करे हैं और पूरी स्टेंजर्स में नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड एपिथेट, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है टेरिफाइड येल्प, रेपिटेशन हुआ है हेल्प हेल्प, पोएटिक लाइसेंस यूज द स्वर्ड माउस होल्ड टू राइम विथ हाउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या है? माउस होल्ड कर दिया यहाँ पे, माउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या राइम करने के लिए? हाउस होल्ड को राइम करने के लिए माउस होल्ड यूज करा है। तो दिस इज योर पोएटिक लाइसेंस। हमने पहले देखा था विंडो को विंटा लिखा था क्योंकि उसको राइम करना था, दैट इज वाई दैट इज योर पोएटिक लाइसेंस। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। हमने देखा कि किस तरह से ऑल द एनिमल्स दे वर फ्राइटेंड। किससे फ्राइटेंड थे? दे गॉट फ्राइटेंड ऑफ पायरेट। पायरेट से डर के मारे डर गए थे, दे गॉट फ्राइटेंड बाय सीइंग द पायरेट। और किस तरह से बैलिंडा टू फ्राइटेंड ऑफ पायरेट, और किस तरह से उसका जो चेहरे का रंग था टर्न टू येलो। नेक्स्ट है बच्चों, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड is snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon। अब यहाँ पे डंगियन वर्ड इज यूज्ड है, तो किसको बोलते हैं इसको? अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग। विद द क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ स्वॉर्म। तो यहाँ पे हमने देखा इन द प्रीवियस स्टेंजा, इन द 9th स्टेंजा, कि किस तरह से सारे जो हैं पार्ट्स जो थे दे ऑल गॉट फ्राइटेंड, बट वहां पे एक ड्रैगन को डिस्कस नहीं किया था। बेलिंडा जो है वो भी फ्राइटेंड थी। इंक, ब्लिंग, कस्टर्ड, मस्टर्ड, सॉरी कस्टर्ड एक्सेप्ट कस्टर्ड, मस्टर्ड, दे ऑल गॉट फ्राइटेंड, बट ड्रैगन को उन्होंने वहां डिस्कस नहीं करा था। तो ड्रैगन ने क्या करा बच्चों? कोई बिल में घुस गया था, कोई हाउस होल्ड के नीचे घुस गया था, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो ड्रैगन था, क्या नाम था उसका? कस्टर्ड। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन की आवाज आती है ना, मेक ए सडन एक्सप्लोसिव साउंड दो वन स्नोर। अब वो जैसे आवाज आती है इंजन की, उस तरह से वो स्नॉट करने लगा। स्नॉटिंग कौन? कस्टर्ड, जिसको क्या बोल रहे थे बार बार? कावर्ड। क्लास हिज टीथ, अब उसने अपनी पूंछ को क्या करा? फॉट, लड़ने के लिए। तो क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंगियन। डंगियन किसे बोलते हैं? अंडरग्राउंड प्रिजन। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वाम। अब क्लैटर क्लैंक क्या मतलब होता है बच्चों? साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे मारेंगे तो क्या होगा? इट प्रोड्यूस साउंड। तो क्लैटर क्लैंक मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। जंगलिंग स्क्वाम का मतलब होता है साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। रॉबिन मीन्स मीनिंग लिखा। जंगलिंग का मतलब भी होता है आवाज आना, प्रोड्यूसेस द सेम डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। रॉबिन बर्ड। तो यहाँ पे लिखा है विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड अ जिंगलिंग स्क्वाम ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वॉर्म। जैसे एक चिड़िया, अब यहाँ पे क्या बोला है? रॉबिन क्या है यहाँ पे? एक बर्ड। जैसे एक चिड़िया एक कीड़े के ऊपर, वॉर्म के ऊपर झपटती है, सेम जो है किसने? कस्टर्ड ने किसके ऊपर अटैक करा? पायरेट के ऊपर अटैक करा, और पूरी ताकत से जो है उसने किसके ऊपर अटैक करा? ड्रैगन के, सॉरी पायरेट के। किसने करा? ड्रैगन ने। और सारे जितने उसके अदर पैट्स थे जो अपने आप को ब्रेव बताते थे, वो सारे के सारे क्या गए थे? सेफ प्लेस में छुप गए थे। बट कस्टर्ड अटैक, उसने किसके ऊपर अटैक करा? पायरेट के ऊपर। जैसे कि किससे कंपेयर करा? अब यहाँ पे लाइक वर्ड इज यूज, तो यहाँ पे कौन सा होगा लिटरेरी डिवाइस बच्चों? सिमली। तो अभी आपको याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन से हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि हर स्ट्रेंजा के बाद हम उसको लिटरेरी डिवाइस जो है फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन ऑल द अदर कैरेक्टर्स दैट वर अर्लियर डिफाइंड एज वेरी ब्रेव, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि उन्होंने अपने आप को क्या बताया था कि ब्रेव, गॉट फ्राइटेंड, तो सारे के सारे क्या हो रहे थे? थोड़े से फ्राइटेंड हो रहे थे।
तो बच्चों हमने 9 स्टेंजास कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिटरेरी डिवाइस, वी आल्सो डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या कहीं पे आपके लिटरेरी डिवाइस समझ में नहीं आ रहे या कोई स्टेंजा समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। In the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.